आज की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट देखें तो ये टेलीकॉम सेक्टर से निकल के आ रही है। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि जहां पहले भारत जितने भी टेलीकॉम से जुड़े इक्विपमेंट इंपोर्ट किया करता था उतने ही एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं उसने सबको एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल भारत ने टेलीकॉम इक्विपमेंट के निर्माण और उसके निर्यात में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जहां पहली बार देश में निर्मित टेलीकॉम इक्विपमेंट की बिक्री और निर्यात 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चुका है। और ये सफलता भारत की PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के कारण हासिल हो पाई है, जिसने डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज भारत अधिक टेलीकॉम इक्विपमेंट बना रहा है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में भारत ने 1.49 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के टेलीकॉम इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट किया है। वहीं जिन टेक्नोलॉजी को लेकर हम पीछे हैं और वो हम अपने देश में नहीं बना पा रहे हैं तो उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वैल्यूएशन 1.53 लाख करोड़ रुपए की है। और यही आंकड़े अगर आप आज से 4 से 5 साल पीछे जाकर देखेंगे तो एक बड़ा गैप देखने को मिलता था। लेकिन आज भारत न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त टेलीकॉम इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर रहा है, बल्कि विदेशों में भी उनका निर्यात कर रहा है। यही नहीं, PLI स्कीम ने न केवल टेलीकॉम इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है, बल्कि मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 में भारत एक बड़ा मोबाइल फ़ोन का आयातक देश था, लेकिन आज एक प्रमुख निर्यातक बन चुका है। मतलब सीधे सीधे यहाँ भारत ने व्यापार घाटे को ही कम कर दिया है, जिससे इस इंडस्ट्री में हजारों की संख्या में रोजगार पैदा हुए हैं। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखें तो ये भारत के जोरावर टैंक से निकल के आ रही है। ये तो आप जानते ही होंगे, भारतीय सेना को ऊंचाई वाले इलाकों के लिए हल्के टैंक चाहिए थे और ऐसे टैंक चाहिए थे जो आसानी से ऊंचाई तक पहुंच सके, चाहे वो सड़क के रास्ते हो या फिर हवाई मार्ग से ही क्यों ना हो। पर जर्मनी ने इसमें भी अड़ंगा लगाया। उसने अपने MTU इंजन देने का वादा किया था, मगर उसने 2 साल बहाने बनाते हुए निकाल दिए। लेकिन जरा सोचिए घाटा किसका हुआ। यहाँ भारत ने तो अमेरिका से हाथ मिला लिया और जोरावर को और भी दमदार बना लिया। जहाँ स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू टैंक जोरावर का गुजरात के हाजिरा में सफल परीक्षण कर लिया गया और जिसे आने वाले 6 महीने तक ऐसी कठिन परीक्षणों से गुजारा जाएगा। वहीं DRDO के प्रमुख समीर V कामत का कहना है कि सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक जोरावर को भारतीय सेना में शामिल करने की उम्मीद की जा रही है। और इसमें खास बात तो यह है कि ये 25 टन वजनी टैंक है और ये अपनी श्रेणी का सबसे हल्के टैंक में से एक है। और इतने कम समय में भारत ने इसको बनाकर तैयार कर दिया है, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। वहीं अगर जर्मनी टाल मटोल नहीं करता तो भारत इसे और भी जल्दी कंप्लीट कर लेता। लेकिन DRDO और L&T ने मिलकर अब एक ऐसा फौलाद तैयार करके खड़ा कर दिया है जिसे देखकर जर्मनी भी अब मुंह छुपा रहा होगा। और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो खुद भारत के सबमरीन के मेगा प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 75I के लिए 45,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। वहीं अब भारत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जोरावर इस बात का जीता जागता सबूत है और अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अब जर्मनी को अपनी गलती का खामियाजा भुगतना होगा।